उसी संसार में जिसे वो छोड़कर आई थी। यह सुनते ही आत्मा में भय भर जाता है, क्योंकि अब उसे याद आता है कि पृथ्वी पर सुख जितना दिखता है, दुख उससे कहीं गहरा होता है। बिछोह, बीमारी, अपमान, असफलता, अकेलापन। आत्मा हाथ जोड़कर कहती है, मुझे मत भेजो, मैं वचन देता हूं यही प्रायश्चित कर लूंगा। लेकिन देवदूत शांत स्वर में कहते हैं, यही प्रायश्चित है। फिर आत्मा को बताया जाता है कि उसे मां के गर्भ में प्रवेश करना होगा और वहीं से उसका अगला अध्याय शुरू होगा। गर्भ कोई आराम की जगह नहीं, बल्कि एक तपोभूमि है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा गर्भ में उल्टी अवस्था में रहती है, अंधकार में, जहां हर दिन उसे उसके पुराने कर्म याद दिलाए जाते हैं। वह जानती है कि उसने क्या खोया और क्या पाने का अवसर मिला है। गर्भ के महीनों में आत्मा बार बार प्रतिज्ञा करती है, मैं जन्म लेकर सत्य के मार्ग पर चलूंगा, मैं किसी को नहीं रुलाऊंगा, मैं धर्म को नहीं छोड़ूंगा। पर जैसे जैसे जन्म का क्षण पास आता है, आत्मा की बेचैनी बढ़ती जाती है, क्योंकि उसे बताया जा चुका होता है कि बाहर निकलते ही सब कुछ छिन जाएगा, यादें, संकल्प, ज्ञान। और यही वह भय है जो आत्मा को भीतर ही भीतर तोड़ने लगता है। और यहीं से उस रोने की नींद पड़ती है जिसे आप सिर्फ आवाज समझते हैं। अब यहां से कहानी उस स्तर पर प्रवेश करती है जहां सामान्य सोच, विज्ञान और तर्क सब छोटे पड़ जाते हैं, क्योंकि ये वो क्षण है जहां आत्मा और माया आमने सामने खड़ी होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जैसे ही गर्भ से बाहर आने का समय आता है, उसी क्षण सृष्टि की सबसे रहस्यमयी शक्ति सक्रिय होती है, जिसे विष्णु की माया कहा गया है। यह माया कोई साधारण भ्रम नहीं, बल्कि चेतना पर पड़ने वाला वह आवरण है जिसके बिना मनुष्य पृथ्वी पर एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। यदि आत्मा अपने पूरे ज्ञान और स्मृति के साथ जन्म ले ले, तो वह न रिश्ते निभा पाएगी, न समाज में ढल पाएगी, न कर्म कर पाएगी, क्योंकि उसे हर समय पता होगा कि ये सब अस्थाई है। इसलिए जैसे ही शिशु जन्म की दहलीज पर आता है, आत्मा को एक अंतिम झलक दी जाती है, पिछले जन्मों की, किए गए कर्मों की, अधूरे वादों की, टूटे रिश्तों की। यह झलक किसी क्रम में नहीं होती, बल्कि एक साथ टूटे कांच की तरह सामने आती है। आत्मा देखती है कि वह किन लोगों को छोड़ आई है, किन की आंखों में आंसू छोड़ आई है, किन अवसरों को खो दिया